देखना, मैं इस म्यूजिकल शहर को क्या बना दूंगी। ऐसा क्या बनाने वाली हो तुम? इस शहर के ट्रेडिशनल म्यूजिक को फ्यूजन में कन्वर्ट करने। और उसमें तुम मेरा साथ दोगे ना कभी? सड़क पे आते जाते लोगों का पर्स मार, औरतों के गले से चैन खींच, बैग छीन, पर्स मार, काम शुरू कर। समायरा, तुम्हें याद है वो ड्रामा जहाँ पर मैं कृष्ण बनी थी और तुम राधा? हाँ, मैं गोपी बना था। जया, रुक जाओ जया। क्या कर रही हो? इस तरह रात के अंधेरे में भाग कर जाना, क्या ये ठीक है? आप क्यों रोक रहे हैं? आप मुझे जाने दीजिए। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। मेरे बढ़ते कदमों को अब आप मत रोकिए। बिना सोचे समझे काम करने की आदी हो तुम। आदत है ना तुम्हें ऐसा करने की। ऐसा ही मान लीजिए। लेकिन तुम्हारी यह हमकाना हरकत मुझे पसंद नहीं है। आपकी पसंद या नापसंद से मुझे क्या लेना देना? ये मेरी जिंदगी है और इसका हर फैसला मैं ही करूंगी। इस नई नस्ल की ना यही मुश्किल है। शोभा यहाँ तुम्हें लेकर आई थी ना, जबरदस्ती करके तो नहीं लाई थी। नहीं, जबरदस्ती क्यों करेंगे? तो फिर इस तरह फरार होने की क्या जरूरत है? यहाँ से भागकर कहाँ जाओगी? जहां मेरी तकदीर ले जाए। चुपचाप अपना बैग उठाओ और अंदर कमरे में चलो। इस तरह रात को तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तमाशा ना हो इसीलिए चुपचाप अंधेरे में यहाँ से जाना चाहती थी। जो मैं कह रहा हूँ सुन नहीं रही हो क्या तुम? देखिए, एक दिन की पनाह लेकर रुकी थी यहाँ। बहुत दिन हो चुके हैं। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। खामोश, चुप। अब एक शब्द नहीं। अपना ये फलसफा ना मत बघाओ। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। खुद को ज्यादा दिमागदार समझती हो। आप तो ऐसे डांट रहे हैं जैसे कोई अब्बू अपनी बेटी को डांटता। मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे अब्बू जैसा बात तो कर सकता हूं ना। मुझे मेरे अब्बू की तलाश है। अब्बू जैसों की मुझे कोई कमी नहीं है। और आपको ही मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं था ना, तब जाने क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? तुम अपनी मर्जी से आई थी ना? अपनी मर्जी से आई थी ना? तो अब मैं तुम्हें जबरदस्ती करके रोक रहा हूं और देखता हूं कि तुम यहां से कैसे जाती हो। आ जाओ मेरे। और कितने दिन रहेंगे आप वहां? अब वापस आ जाइए। कितने दिन हुए आपको गए हुए, बस अब लौट आइए। नहीं संभाला जाता मुझसे अकेले से, ये सब नहीं संभाला जाता। ललित। जी माँ। कहाँ से इतना दौड़ भाग के आ रहे हो? बस ऐसे ही माँ, दौड़ लगा रहा था। अभी बहुत पसीना हो गया माँ, मुझे अंदर जाने दो। पहले मुझे जवाब दो। माँ, आप हमेशा सवाल जवाब ही करती रहोगी क्या? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्यों, कहीं जाना है? ऐसा ही समझ लो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। आपकी ये पूछताछ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं लगती। तो क्या करूं? मैं भी गौरी की तरह ये घर छोड़कर चला जाऊं क्या? ये घर छोड़कर जाने की धमकी किसी और को देना। गौरी का भूत अगर तुम्हारे सर पे चढ़ा है तो तुम भी जा सकते हो घर से बाहर।
माँ आप इस तरह मुझसे क्यों उलझती हो? अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़े हो गए हो तो मनमानी करोगे? क्या मनमानी कर रहा हूँ मैं? अच्छा, ये तो तुम्हारी तुम जानो। बेटा अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे तुम। माँ जिंदगी बनाने में ही लगा हुआ हूँ, लेकिन आप वो हमेशा मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हो। क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता है कि तुम कोई ना कोई गलत काम कर रहे हो। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ दौड़ कर आ रहा हूँ। और माँ मैं बहुत थक चुका हूँ, नहाने के बाद मैं सो जाऊंगा। और हाँ माँ, अगर मुझे कोई पूछने आया तो बोल देना मैं घर पर नहीं हूँ। क्यों? कौन मिलने आने वाला है तुमसे? माँ कोई भी आ सकता है, बस आप बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ करके आ रहे हो? माँ मैं बस गंगा घाट तक घूमने गया था। बच्चे हो तुम जो दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो? बस करो ललित, ये सब बंद करो अब। माँ कभी आप बच्चा बोलती हो, कभी आप बड़ा बोलती हो। माँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप चाहती क्या हो। ठीक है मैं समझ जाऊंगा, अब जाऊं माँ मैं? एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई गलत काम करके आ रहे हो? सच सच बताओ, क्या करके आए हो? ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। ये मेरे नाम की चिट्ठी लिखकर जाने का क्या मतलब था? मैं लेकर आया था तुम्हें यहाँ। लेकिन मेरे यहाँ रहने से दिक्कत तो आप ही को हो रही थी ना। हाँ तो दिक्कत तो थी, कपड़े बदलने की दिक्कत थी, पढ़ने की, सोने की दिक्कत थी, लेकिन मैंने कभी कहा कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ? लेकिन आप तो मुझ पर शक करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई सजायाफ्ता मुजरिम हूँ। आपकी किताब क्या छोली, आप तो बरस पड़े। मेरी बात का इतना बुरा मान गए? क्यों, ये बातें बुरा मानने वाली नहीं होती हैं। तुम नए खून में ना, यही खराबी है। बिना सोचे समझे कुछ भी, किसी के कहे का कुछ भी मतलब निकाल लेते हो और कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। अरे वो तो शुक्र करो कि मैं जाग रहा था, मेरी निगाह पड़ गई, नहीं तो तुम तो। वही तो गड़बड़ हो गई। क्या बोली? कुछ नहीं। तुम में दिमाग नाम की चीज है क्या? यहां से निकलकर कहां जाने वाली थी तुम? कहीं भी, लेकिन रहती यहीं बनारस में। अच्छा, रहती यहीं बनारस में, और इस घर से निकलकर तुम्हें ऐसा ही घर मिल जाता, ये जरूरी तो नहीं है? जरूरी तो ये भी नहीं है कि मेरे अब्बू मुझे मिल जाएं। यही कहते हैं ना। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। किसी का दिल दुखाना तो कोई आपसे सीखे। मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी किसी बात से तुमको तकलीफ हुई है तो। मैं जानती हूँ कि जिस हिफाजत से मैं इस घर में रह रही हूँ, ऐसी जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती। फिर मुंह उठाकर क्यों चल पड़ी थी? एडवेंचर करने की आदत है क्या? सही कह रहे हैं आप, ये एडवेंचर ही तो है। इस तरह यहाँ आना, इतनी हिम्मत, जान की बाजी लगाने का काम ही तो है ना ये। लेकिन अब तुम ना मेरी सरपरस्ती में हो, अब एडवेंचर करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज के बाद तुमने कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं थप्पड़ भी लगा सकती हूँ, समझ गई? रात काफी हो गई है, अब ऐसा करो कि आराम से सो जाओ। अब नींद नहीं आएगी मुझे। नींद नहीं आ रही है तो बैठो, बात करो मुझसे, क्योंकि मेरी भी आंखों से नींद भाग गई है।
लेकिन उसके पहले तुम अपना ये सामान ठिकाने पे रख लो, ले जाओ। माफ करना जावेद जी, मैं घर छोड़कर जा रही हूं। मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती और न मैं किसी का एहसान लेना चाहती हूं। मुझे घर में पनाह देने के लिए शोभा जी और आपको शुक्रिया। जोया, आप कौन है बहन जी? पहले आप बताइए, ये आपका बेटा है? हाँ, लेकिन इसने किया क्या है? ये आप इससे पूछिए। ललित, ये कौन है माँ? मैं इन्हें नहीं जानता। माँ मैं सच बोल रहा हूँ, ये कौन है? मैं सचमुच नहीं जानता। वाह बेटा, पहले चोरी और फिर सीना चोरी। मैं कौन हूं और क्या हूं ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा पुलिस स्टेशन में। इसने किया क्या है? सड़क से जाते हुए मेरा पर्स छीनकर भाग रहा था ये। इसी पीछा करते हुए मैं यहां आई हूं। लेकिन आपकी पर्स तो आपके हाथ में है। जी हाँ, घर में आते हुए इसने ये बैग दरवाजे पर फेंक दिया था। इतने बड़े घर का बेटा और चोरी करता है? ये सिखाया आपने अपने बेटे को चोरी करना? सड़क पर आते जाते अंधेरे में लोगों को लूटना? कोई माँ कभी ऐसा सिखा सकती है क्या? ये जब घर के अंदर आया तभी मैं समझ गई कि जरूर कुछ गलत काम करके आ रहा है। मैंने पीछा ना किया होता तो आज ये पकड़ में भी नहीं आता। गली में घुसते ही गायब हो गया। मेरे पूछने पर एक बच्चे ने बताया कि ये अपने घर में घुस के गया है। जरा सी मेरी आंख चूक गई होती तो आपको तो पता ही ना चलता कि आपका बेटा करता क्या है। नालायक, चोरी करके पैसे कमाता है तू? चोरी करके कहीं का नहीं रखा तूने? माँ ये झूठ बोल रही है। मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? और तुम्हारा सच तो अभी पता चल जाएगा पुलिस स्टेशन में। अपनी माँ के सामने तुम्हें सच्चाई का जितना डंका पीटना है ना, पीट लो। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सच और झूठ का साफ पता चल जाएगा। नालायक, बेहया, बेहुदा, नालायक, बेशरम, चोरी करेगा? हाँ, इस दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि तू डाके डाले चोरी करे। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तूने। बहन जी, एक बार जो गलत राह पर चल पड़ता है ना, वो फिर कभी नहीं सुधरता। माफी मांगो, माफी मांगो। ये क्या माफी मांगेगा? और आपको क्या लगता है इसके और आपके माफी मांगने से मैं इसे माफ कर दूंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो पुलिस को बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाऊंगी। ऐसे लड़कों को अगर आज छोड़ दिया तो ये जिंदगी में फिर कभी नहीं सुधरेंगे। बहन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पुलिस अगर हमारे घर आएगी तो हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। माफ कर दीजिए,
बाकी आप जो ठीक समझे। आओ बैठो यहाँ। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बैठिए। शुक्रिया। दरअसल आज मैं ना हमारे बीच जो गलतफहमी हुई है उसे दूर कर देना चाहता हूँ। उन बातों को जाने दीजिए। सच कहूं तो आज ही मुझे महसूस हुआ कि अगर मेरे अब्बू होते तो मुझसे ऐसा ही बर्ताव करते। अब वो तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूं तो इसलिए समझाने और डांटने का पूरा हक समझता हूं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। शायद मैं ही अपनी मुश्किलों में बात करने का सलीका भूल गई थी। अपने बारे में तुमने कभी तफसील से मुझे कुछ बताया ही नहीं। और कुछ बताने को है ही नहीं मेरे पास। शायद आप मुझे खुदगर्ज समझ रहे होंगे। नहीं नहीं, खुदगर्ज समझता तो तुम्हें इस तरह डांटता नहीं। और तुम रात को जिस तरह से बिना किसी को बताए चली जा रही थी, ऐसे में उस बेचारी शोभा को पता चलता तो उसे कितनी तकलीफ होती। जिस वक्त वो फैसला करा मैं एहसान फरामोश हो गई थी। मुझे पहले ही दिन से ना इस बात की हैरानी हुई थी कि तुम इतनी दूर का सफर करके अकेली कैसे चली आई। मुझे बुरा भी लगा था कि आजकल की ये नस्ल ना कदम पहले बढ़ाती है, सोचती बाद में। मैं आपकी बात मान रही हूँ, इसीलिए तो खुद को खुदगर्ज कह रही हूँ। अब पता नहीं वो इंसान कौन है और कहाँ है जिसकी तलाश में तुम यहाँ आई हो। शायद मेरी तलाश बेवजह साबित हो। ऐसा क्यों? कभी कोई तलाश बेवजह नहीं होती। मेरे लिए यही वजह बन गया है कि और कोई मकसद ही नहीं है जीने का। मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर पाऊंगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरी तलाश पूरी होने तक मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं एक बार उस शख्स से मिलकर ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्हें रिश्ता निभाना ही नहीं था तो रिश्ता बनाया क्यों? क्यों मेरी अम्मी को तिल तिल के मरने के लिए छोड़ दिया? तुम्हारे सारे अधूरे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले वो शख्स मिले तो सही। मेरा दिल कहता है कि मेरी तलाश पूरी हो जाएगी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि तुम्हारी तलाश पूरी हो। और आज के बाद किसी भी तरह की मदद चाहिए हो ना तो संकोच मत करना। पशौरी ना मेरे ना विच न दौड़ी बुल्ला की जाना मैं कौन बुल्ला की जाना मैं कौन बुल्ला की जाना मैं कौन बुल्ला तुमको जरा भी शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? हाँ, जरा भी डर नहीं लगा कि पकड़े जाने पर क्या होगा? इस घर को देखकर और तुम्हारी करतूतों को देखकर कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम इस घर के बेटे हो। अरे तुम्हें तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ये क्या मरेगा बहन जी? इसने तो हमें मारने की तैयारी की है।
तुम्हारी माँ की वजह से आज मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले जरूर करती। अगर तुमने ये सब करना नहीं छोड़ा तो आज नहीं तो कल तुम्हें पुलिस जरूर पकड़ के ले जाएगी। खड़े क्या हो, जाओ। ऐसा बेटा होने से अच्छा तो बेटा ना हो। जाओ। बहन जी, शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूं कि इसे छोड़कर मैंने गलत किया है, लेकिन आपकी ममता और आपके आंसुओं के आगे मैंने उसे जाने दिया। आज इसे ये एक आखिरी मौका दिया है। लेकिन बहन जी, किसी गुनाहगार को पनाह देने वाला भी गुनाहगार ही होता है। क्या बताऊं बहन जी, ये आजकल के बच्चे घर से बाहर निकलकर गलत संगत में पड़ जाते हैं और माँ बाप को पता ही नहीं चलता। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो। दौड़ दौड़ के गला सूख गया है। जरूर, आइए। कि मेरी बेटी आपके पति को गुरु मानकर उनकी पूजा करती है। आपका बेटा मेरा पर्स छीनता है, चोरी करता है। हो सके तो आप ये बात भुला दीजिए। क्या क्या भुला दूं बहन जी? आपके पति तो खुद मेरी जिंदगी में मुश्किल बने हुए हैं। इन्हीं की वजह से हमें बनारस आना पड़ा।